अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप 6A एलिमेंट्स हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ग्रुप फिफ्थ ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं? हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। वो हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रोजन की देखते हैं। वो क्या है? हीलियम 2s2 2p3। हीलियम से मुराद कितना है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। और इस तरह फास्फोरस 15। फास्फोरस में हमारे पास फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है ना, तो हमारे पास आ गया नियोन 3s2 3p3। और नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 19, ठीक है। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सॉरी, कितने आएंगे? 10, 19 नहीं। नियोन 10 3s2 3p3, ठीक है। 10 और 3, 2 और 3 को जमा के कितने आएंगे? 5, 15 पूरा हो गया। इस तरह आर्सेनिक 33 एटॉमिक नंबर है। हमारे पास आएगा आर्गोन। आर्गोन में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं? 18, 3d 10 4s2 4p3। इसी तरह हमारे पास आ गया आगे एंटीमनी। sp से मुराद क्या है? एंटीमनी। एटॉमिक नंबर 51 है। उसकी क्रिप्टोन आ गया। क्रिप्टोन का जो एटॉमिक नंबर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 36। तो 36 4d 10 5s2 और 5p3। इसी तरह बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है। हमारे पास आ गया जीनोन। जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमारे पास आ सकते हैं जीनोन में 54, ठीक है। देखिए, हीलियम में 2, नियोन में 10, आर्गोन में हमारे पास 18, क्रिप्टोन में 36 और जीनोन में हमारे पास 54। 4f14 5d10 6s4 6p3 आ गया, ठीक है। ये हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स पे कि फिफ्थ ग्रुप की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो मेटालिक करैक्टर होता है वो ग्रुप में क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने ले ली नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ये दोनों ही हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मेटलॉइड्स हैं। बिस्मिथ एंड द बॉटम ऑफ ग्रुप इज प्योर मेटल हैं। इनकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन है उसका ग्रेटेस्ट टेंडेंसी है को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, वाइल जो हमारे पास एंटीमनी और बिस्मिथ है हैव द लीस्ट, उनके पास लीस्ट टेंडेंसी है कि वो अपने तरफ क्या करें? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, ठीक हो गया। फर्स्ट ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सेकंड हम चलते हैं बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग में क्या है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ तीनों क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दिस शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू आयनिक बॉन्ड किस वजह से है? इसकी वजह यह है कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप। थर्ड पॉइंट एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी में क्या है कि नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करते, जबकि अदर मेंबर जैसा कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी वो हमें क्या करते हैं? वो हमें एलोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि रेड एंड वाइट फास्फोरस और एलोट्रॉप्स किसके हैं? फास्फोरस की, ठीक हो गया। तो ये हमने डिस्कस कर ली इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।